क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज ईश्वर ने ईसाइयत के बारे में इंटरनेट पर कोई रिव्यू लिखा होता, तो वह क्या लिखते? क्या वह 5 सितारे देते और कोई शानदार टिप्पणी करते, या कुछ एकदम अलग लिखते? हम में से ज्यादातर लोग ये मान चुके हैं कि ईश्वर प्रेम है, और यह सच भी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल में ऐसे शब्द हैं जो आस्था रखने वालों को संबोधित हैं, और उन्हें पढ़कर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं? आज हम अटकलें नहीं लगाएंगे। हम सीधे मूल स्रोत बाइबल में जाएंगे और उन शब्दों को देखेंगे जो आस्था के प्रति हमारी आरामदायक सोच को चुनौती देते हैं। यह धर्मशास्त्र पर कोई लेक्चर नहीं होगा। यह एक ईमानदार बातचीत होगी कि धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर वास्तव में क्या महत्व देते हैं, और क्या चीज उन्हें सीधे शब्दों में कहें तो निराश करती है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ बातें आपको खुद को देखने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। आइए पहले ही साफ कर दें, हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे और न ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मन में झांकने की कोशिश करेंगे। हमारा एकमात्र स्रोत बाइबल है, और खास तौर पर मसीह, ईसा मसीह और उनके प्रेरितों के शब्द। और वो भी उन आरामदायक और जानी पहचानी कहावतों पर नहीं जो आमतौर पर ग्रीटिंग कार्ड्स पर छपी होती है, बल्कि उन पर जो हमें रुकने पर मजबूर करती है, भौहें सिकोड़ने पर मजबूर करती है, और खुद से पूछने पर मजबूर करती है, जरा रुकिए, क्या ये मेरे बारे में ही है? बात यह है कि ईसाई धर्म की शुरुआत एक ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में हुई थी जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन 2000 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। हमने खूबसूरत चर्च, गिरजाघर बनाए हैं, जटिल परंपराएं और रीति रिवाज गढ़ लिए हैं। लेकिन क्या इन सब के बीच हम कुछ जरूरी चीज खो तो नहीं बैठे? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम पूरे नए नियम की शायद सबसे असहज बात से शुरुआत करते हैं। ये बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में मिलती है। वहां एक चर्च के लिए सीधा संदेश है, और वह किसी पिता की नसीहत की तरह नहीं, बल्कि एक सीधी चेतावनी या अल्टीमेटम की तरह लगता है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। तुम न तो ठंडे हो और न गर्म। काश तुम या तो ठंडे होते या गर्म। और फिर एक ऐसी बात आती है जिसे सुनकर असहजता महसूस होती है। लेकिन क्योंकि तुम गुनगुने हो, न तो गर्म और न ठंडे, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। जरा एक कॉफी के कप की कल्पना कीजिए। गर्म कॉफी शानदार होती है। वह आपको गर्माहट और स्फूर्ति देती है। गर्मी में ठंडी आइस कॉफी भी बेहतरीन है। वह ताजगी से भर देती है। और अब कल्पना कीजिए एक गुनगुनी रखी हुई कॉफी की। आप उसे पीते हैं और कुछ भी नहीं, न कोई मजा न कोई ताजगी, बस एक बेस्वाद अप्रिय तरल पदार्थ जिसे थूकने का मन करता है। परमेश्वर बिल्कुल इसी उदाहरण का उपयोग करते हैं। तीव्र विश्वास जुनून है, समर्पण है, एक ऐसा जीवन है जो बदल जाता है। ठंडा व्यक्ति, अजीब बात है, किसी हद तक ज्यादा ईमानदार होता है। वह खुले तौर पर कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह दिखावा नहीं करता, लेकिन गुनगुना गुनगुना विश्वासी ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ भी रहना चाहता है और दुनिया से भी पीछे नहीं छूटना चाहता। वह रविवार को चर्च आता है, लेकिन सोमवार को उसकी जिंदगी एक अविश्वासी से जरा भी अलग नहीं होती। उसका विश्वास बस एक आरामदायक आदत है। वह न तो उसे खुद बदलती है और न ही उसके आसपास की दुनिया को। ये बस नाम मात्र का विश्वास है। और यह सबसे डरावनी बात सजा की धमकी नहीं है। सबसे डरावनी बात उगल दूंगा शब्द है। ये क्रोध नहीं बल्कि घृणा है। ये पूरी तरह से बेकार होने का ऐलान है। यह शायद पहली घंटी है जो सोचने पर मजबूर करती है, कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं। अब हम उस पहलू पर आते हैं जिसे अक्सर लोग आस्था का मूल मानते हैं, लेकिन यह असल में एक खतरनाक जाल भी साबित हो सकता है। यहां बात हो रही है सच्ची आस्था को सिर्फ कर्म कांडों तक सीमित कर देने की। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ईसा मसीह और फरीसियों के बीच के लगातार टकराव। ये समझना बहुत जरूरी है। फरीसी नास्तिक या सामान्य अर्थों में बुरे लोग बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के सबसे धार्मिक और सबसे सही माने जाने वाले लोग थे।
उन्हें धार्मिक नियमों की गहरी समझ थी। वे समय पर प्रार्थना करते थे, दान देते थे और सभी उपवास का सख्ती से पालन करते थे। अगर आज सबसे आदर्श विश्वासी का कोई मुकाबला होता, तो वे निश्चित रूप से सारे इनाम जीत जाते। तो फिर ईसा मसीह उनकी लगातार इतनी तीखी आलोचना क्यों करते थे? वे उन्हें पोती हुई कब्रें कहते थे। बाहर से वे सुंदर, सफेद और साफ सुथरी दिखती हैं, पर अंदर सिर्फ मुर्दा हड्डियां और सड़ांध भरी है। उनकी समस्या यह थी कि उनके लिए बाहरी दिखावा अंदरूनी सच्चाई से ज्यादा अहम हो गया था। उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने जीवंत रिश्ते को बेजान नियमों के एक समूह में बदल दिया था। वे इस बात पर बहस करने के लिए तैयार रहते थे कि क्या शनिवार को किसी जरूरतमंद की मदद करना सही है या नहीं, लेकिन मुख्य बात प्रेम और दया को भूल गए थे। उनकी आस्था महज लोगों के सामने एक दिखावा बनकर रह गई थी। और यह हम सबके लिए एक सीधी चुनौती है। कितनी आसानी से हम सही मसीही बातें बोलना सीख लेते हैं, चर्च जाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल ठंडा और दूसरों को कोसने वाला रहता है। कितनी आसानी से हम पड़ोसी को उसकी छोटी सी गलती के लिए आंकते हैं, जबकि अपनी ही जिंदगी में मौजूद बड़े लॉग्स यानी कमियों को अनदेखा कर देते हैं। ईश्वर ये नहीं देखते कि हम कर्म कांडों को कितनी सटीकता से निभाते हैं। वे तो दिल देखते हैं, और अगर उस दिल में प्रेम नहीं है तो बाकी सब केवल दिखावा है। अब हम उन शब्दों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें कई धर्मशास्त्री और आम विश्वासी पूरे नए नियम न्यू टेस्टामेंट में सबसे भयावह मानते हैं। ये मत्ती के सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में दर्ज है। यह उस समय का वर्णन है जब न्याय का दिन आता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। मसीह के सामने बहुत से लोग खड़े हैं और वे आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से चमत्कार नहीं किए? यह प्रभावशाली लगता है ना? ये केवल वो लोग नहीं थे जो चर्च जाते थे। ये सक्रिय कार्यकर्ता थे। एक तरह से कहें तो ईसाई जगत के सितारे। उन्होंने चंगा किया, प्रचार किया और अलौकिक कार्य किए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे परमेश्वर का काम कर रहे थे। वे प्रशंसा की उम्मीद कर रहे थे, और जवाब में वे ऐसी बात सुनते हैं जिससे उनके रगों में खून जम जाता है। मसीह उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। हे अधर्म के काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस वाक्य पर जरा गहराई से विचार कीजिए। यह नहीं कि तुमने कम प्रयास किया या तुमसे गलतियां हुई, बल्कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। इसका अर्थ है कि उनकी सारी धार्मिक हलचल, उनकी सारी सेवा, उनके सारे चमत्कार उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उन्होंने उसके नाम का इस्तेमाल एक ब्रांड की तरह या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया, भले ही वे उद्देश्य अच्छे ही क्यों न रहे हों। लेकिन उन्होंने कभी उससे व्यक्तिगत संबंध बनाने की परवाह नहीं की। यह सबसे खतरनाक भ्रम को तोड़ता है कि सेवा में बड़े बड़े काम और सार्वजनिक सफलता उद्धार सैल्वेशन की गारंटी है। कोई व्यक्ति एक प्रसिद्ध उपदेशक हो सकता है, चमत्कार कर सकता है, स्टेडियम भर सकता है, और फिर भी परमेश्वर के साथ उसका कोई व्यक्तिगत संबंध न हो, और अंत में उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन जाए। तो अब आइए देखें कि कैसे परमेश्वर एक साधारण सी कहानी से हमारा पूरा ध्यान बदल देते हैं। वह हमारा ध्यान सिर्फ कहने भर के विश्वास से हटाकर हमारे वास्तविक कर्मों पर केंद्रित करते हैं। मसीह की एक मशहूर दृष्टांत कथा है जो असल में पूरी मानव जाति के लिए अंतिम परीक्षा जैसी है। मत्ती के सुसमाचार में दर्ज इस दृष्टांत में मसीह सभी लोगों को दो समूहों में बांटते हैं, भेड़ें और बकरियां। और लोगों को अलग करने का यह आधार बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। वह यह नहीं पूछते कि तुम किस गिरजे में जाते थे, तुम कितनी बार प्रार्थना करते थे, या क्या तुम्हें अपनी आस्था के मुख्य सिद्धांत मुंह जुबानी याद है। इसके बजाय वह एक समूह से कहते हैं, आओ तुम धन्य लोगों, उस राज्य के वारिस बनो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था
और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुम मुझसे मिलने आए। मैं जेल में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये लोग हैरान होकर पूछते हैं, प्रभु, हमने यह सब आपके लिए कब किया? और वह एक अद्भुत उत्तर देते हैं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। वहीं दूसरे समूह से वह कहते हैं, मुझसे दूर जाओ, क्योंकि उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया था। और वे फिर आश्चर्य से पूछते हैं, प्रभु, हमने आपको जरूरतमंद कब देखा और मदद नहीं की? और जवाब वही होता है, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए भी नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। यह दृष्टांत एक ठंडे पानी के स्नान जैसा है। यह दिखाता है कि सच्ची आस्था धार्मिक ज्ञान की मात्रा से नहीं, बल्कि दिखाए गए करुणा की मात्रा से मापी जाती है। परमेश्वर हर भूखे, बेघर, बीमार और अकेले व्यक्ति में खुद को देखते हैं और उनके प्रति हमारा व्यवहार ही परमेश्वर के प्रति हमारा सच्चा व्यवहार है। बिना किसी दिखावे या बनावटी शब्दों के, तो फिर वो कौन से शब्द हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देते हैं? ये नरक की आग की धमकियां नहीं है। ये पापियों की क्रोधित निंदा नहीं है। धर्म ग्रंथ में सबसे भयानक शब्द उन लोगों को संबोधित किए गए हैं जो खुद को अपना मानते थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से गुनगुने विश्वासियों के बारे में वो प्रसिद्ध उद्धरण याद करें। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि तू गुनगुना है, न ठंडा और न गर्म, तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। बस जरा सोचिए, मैं दंड नहीं दूंगा, मैं सुधार नहीं करूंगा, बल्कि मैं उगल दूंगा जैसे कोई अप्रिय, बेस्वाद, बेकार चीज। ये क्रोध नहीं, ये घृणा है। ये उसके प्रति पूर्ण उदासीनता है जो खुद उदासीन है। और अब उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने चमत्कारों का घमंड किया था। मत्ती के सुसमाचार में मसीह उन्हें क्या जवाब देते हैं? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, मेरे पास से चले जाओ। ये नहीं कि तुमने अच्छा प्रयास नहीं किया या तुमने गलती की, बल्कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। इसका मतलब है कि उनकी सारी सेवा, उनके सारे बड़े बड़े काम, उनकी सारी धार्मिक गतिविधियां उनके पास से होकर गुजर गईं। उन्होंने परमेश्वर के नाम पर अपना महत्व बनाया, लेकिन उनके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। और यहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सजा के डर से नहीं, बल्कि इस दिल दहला देने वाली समझ से कि खुद को धोखा देना कितना आसान है। कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी खुद को एक अच्छा मसीही मान सकता है, चर्च जा सकता है, सही काम कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सुन सकता है, क्षमा करें, क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? तो इन ग्रंथों के अनुसार परमेश्वर आधुनिक ईसाइयों के बारे में क्या सोचते हैं? वे अनुष्ठानों के आदर्श पालनकर्ता या गुनगुने, आरामदायक अनुयायी नहीं ढूंढते। वे ऐसे उत्साही हृदय ढूंढते हैं जो सचमुच प्यार करने के लिए तैयार हों, तब भी जब यह असहज हो। वे एक सक्रिय विश्वास ढूंढते हैं जो दूसरे व्यक्ति के दर्द को देखता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। वे प्रशंसक नहीं, बल्कि बच्चे ढूंढते हैं जिनके साथ उनका वास्तविक जीवंत रिश्ता हो। इस विचारोत्तेजक वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए गहरे विश्लेषण न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, धर्म ग्रंथ के कौन से शब्द आपको सोचने पर मजबूर करते हैं या आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं? टिप्पणियों में साझा करें। आइए इस पर एक साथ चर्चा करें।